साथियों नमस्कार। मैं शिवम पांडे अयोध्या धाम से। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं EWS केस को शुरू से लीड कर रहा हूं और अपने कठिन तप और विधिक जानकारी के द्वारा मैंने सब कुछ एक जगह समाहित कर लिया है और मेरे साथ जुड़े हुए सभी भाइयों के हितार्थ मैं एक पहल के थ्रू आगे बढ़ रहा हूं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं। एक नहीं 101% यह केस मैं जीतूंगा। सुनवाई होना न होना या एक समय के बाद होना यह कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन जो मेरी प्रक्रिया है और जो एक पैरवीकर्ता के द्वारा विशेष रूप से अपनाई जानी चाहिए, उन सभी प्रक्रियाओं से मैं परिपूर्ण हो चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं कोर्ट के अधीन हूं, नहीं तो अब तक निर्णय आ गया होता। साथियों 7 नवंबर 2022 को केस लगा हुआ है और उसमें भी बीच में मैंने एक पहल कर रखी है और कार्य को क्रियान्वित कर दिया है। अगर इस सप्ताह के अंत तक कुछ अच्छा होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुनवाई 7 नवंबर को भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक बात आपको स्पष्ट बता देता हूं कि होगी जरूर। मेरी याचिका में काउंटर रिजॉइंडर दोनों हो चुके हैं। माननीय प्रयागराज बेंच में आशुतोष श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं और लखनऊ बेंच में भी मेरे द्वारा याचिका शुरू में ही डाल दी गई थी, लेकिन उस पर मैं जानबूझकर सुनवाई अभी नहीं करवा रहा हूं। अब प्रयास उस पर भी तेज कर दिया गया है। इसलिए EWS केस में शामिल एक भी भाई यह ना समझे कि इस केस में कुछ नहीं होगा। 100% होगा, अच्छा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक 6800 असंवैधानिक लिस्ट निकली है, जिस लिस्ट की सुनवाई 3 नवंबर को पुनः होना सुनिश्चित हुई है। शुक्ला जी की बेंच है। बेंच बहुत अच्छी है, रिटन सबमिशन ज़्यादा लेते हैं और केस को डिसाइड करने के मूड में रहते हैं। केस डिसाइड करने पर ही उनका ज़्यादा फोकस रहता है और केस के प्रति संजीदा रहते हैं। चूँकि भाटिया सर का रोस्टर के तहत इलाहाबाद बेंच में जाना एक तरह से केस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी जज आते हैं वो नियमित रूप से केस को की मेरिट पे केस को सुनते हैं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग जिनको नहीं जानकारी है वो रजनीश कुमार जी का नाम ले रहे थे, लेकिन सर्विस बेंच में जब तक अंतिम रोस्टर के तहत कॉज लिस्ट ना आ जाए किसी जज का नाम नहीं लेना चाहिए कि ये आएंगे वो नहीं आएंगे। यह माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है, हमारी आपकी नहीं है। 3 तारीख को मैं सुबह उपस्थित रहूंगा अपने वकीलों के साथ और जैसी भी सूचना होगी आप लोगों को सूचित करूंगा। बेफिक्र रहिए। जो अलख मैंने पहले दिन जलाई थी कि अधिकतम 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतम अभ्यर्थियों का चयन हो, वह पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। 2 रास्ते हैं। 6800 के थ्रू क्या हो सकता है ये वक्त बताएगा। EWS के थ्रू जो मेरे साथ शामिल हैं उन सभी को कहीं भी किसी भी प्रकार की डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आपका फैसला आएगा और आप अपनी इच्छा अपने स्वप्न से रूबरू होंगे और नौकरी जरूर पाएंगे। साथियों अंत में इतना कहना है, मैं 2018 से ही 69,000 शिक्षक भर्ती में संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया या मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया। फेसबुक पर बहुत कम आता हूं, व्हाट्सएप पे बहुत कम आता हूं, यूट्यूब का भी मैंने प्रयोग बहुत कम किया है। अब मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत मुझे पहल करनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं जिनको कोई जानकारी नहीं है वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आपका ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ब्लॉग बनाकर या वो करके गुमराह करते हैं। मैं चाहता हूं गुमराह ना हो, सही बातें लोगों तक पहुंचे। इस वजह से मैं भी कोशिश करूंगा कि
हफ्ते, 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक सही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूं। साथियों, अकेला हूं, लड़ रहा हूं, लड़ सकता हूं और लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे साथियों की दुआएं हैं और उन गरीब भाइयों की दुआएं हैं जो एक एक रुपए को अपनी दृढ़ शक्ति और कठिन परिश्रम के बाद कमाते हैं और उन्होंने इस केस में लगाया हुआ है। कोई मुझे कुछ भी कहे, अगर 100 साथी मेरे साथ हैं, अगर 60 मुझे पहचान रहे हैं, 40 मेरी बुराई कर रहे हैं, तो उसका कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन ईश्वर है, सब देख रहा है। सभी को अयोध्या धाम से जय श्री राम।